हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल टारगेट विद ललन शर्मा। तो आज विद्यार्थी हम लोग विविध प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और ये प्रतिशतता का आखिरी वीडियो होगा। आइए देखते हैं पहला सवाल। यदि 25/2 का x प्रतिशत 150 है तो x का मान है, तो ये आपको बताना है। तो ये विविध प्रश्न हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले स्वयं सॉल्व करके तब जाकर मेरा हल सलूशन देखा जाए। हाँ देखें, इतने का x प्रतिशत, तो 25/2 का x प्रतिशत माने x/100। ये कितना दिया है? 150 इतना दिया है, तो x का मान बताइए। तो x इक्वल टू हो जाएगा 150, ये 2 गुणे 100 अपान 25 नीचे चला जाएगा। ये 25 छक्का 150, 6 दूनी 12, x कितना हो जाएगा? 1200। ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो ज्यादा ट्रिक के चक्कर में ना पड़े, जो वो कहता वो करते चले जाइए, आपको अपना आंसर मिलता चला जाएगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है यदि x, y का 80% हो तो x का कितना प्रतिशत y होगा? तो पहले ये आपको दिया गया, यहां हल करें। x कह रहा है y का 80% है, तो x बराबर y का 80% माने 80/100। यहां सरल करेंगे और 2 से और कट रहा है, 2 चौक 8, 2 पच्चे 10। x बराबर 4y/5 आया। तो कह रहा है x का कितना प्रतिशत y है? x का कितना प्रतिशत? तो x का n प्रतिशत y है। x का n प्रतिशत कितना है? y है। कितना परसेंट मतलब मैं मान ले रहा हूं n%। हाँ, का माने गुणा, n प्रतिशत माने n/100 बराबर y। यस, तो n/100 बराबर y/x। तो n बराबर y/x गुणे 100। अब ये वैल्यू आपको रख देना चाहिए दोनों। भाई यहां सॉल्व करने के लिए, परसेंटेज बताने के लिए आपको एक ही कैटेगरी में होना चाहिए, या दोनों वैल्यू y में रहे या तो दोनों वैल्यू x में रहे। तो नीचे वाला x है और x के नीचे वाला x को x के स्थान पे यही रख दिया जाए। तो ये y/x के स्थान क्या लिखे? 4y/5 इंटू 100। यस, तो ये 5 ऊपर चला जाएगा, 5y/4y इंटू 100। तो y से y कैंसिल हो जाएगा, 4 25 सहिया में 25 25 125% रह जाएगा। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। कुछ भी दिमाग नहीं लगाया गया इस टाइप के सवाल में। वो कह रहा था x y का 80% है, मतलब x वैल्यू जो बराबर है y के 80% के बराबर है। तो यहां से एक रिलेशन आया। अब आगे कह रहा है x का कितना प्रतिशत y है? तो मान लेते हैं x का n% y के बराबर होगा। का माने गुणा n% माने n/100, जिसे 5% 5/100। तो n/100 बराबर इतना, तो n बराबर आया y/x इंटू 100, y/x इंटू 100। यस, तो 125% आया। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, तीसरा सवाल देखा जाए। यदि x माइनस y का 50%, x प्लस y का 30% है, तो x का कितना प्रतिशत y है? तो जो दिया गया है यहां से हम लोग एक रिलेशन ले आएंगे, फिर बाद में इसे सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए सॉल्यूशन देखा जाए। x माइनस y का 50% माने 50/100, ये बराबर है x प्लस y के 30% के, मतलब 30/100। यहां से ये कैलकुलेशन हमको करना है। चलिए, तो आया 5x माइनस 5y बराबर आया 3x प्लस 3y। तो x को एक जगह, y को एक जगह, x इस तरफ ले आओ। 5x माइनस 3x 2x बराबर 5 3 8y। तो x बराबर 4y। ये रिलेशन रहने दीजिए, इसका आपको लाभ लेना होगा। आगे क्या है, x का कितना प्रतिशत y है?
तो माना x का n प्रतिशत बराबर क्या है, y। जो वो कह रहा है वही कर दो। अब का मतलब गुणा होता है, का मतलब गुणा होता है, n प्रतिशत मतलब n/100 इक्वल टू y। तो n बराबर क्या हो जाएगा, y/x इंटू 100। तो y की वैल्यू दोनों एक ही कैटेगरी में रहेगा तभी कैलकुलेशन हो पाएगा। जैसे ऊपर y है रहने दो, नीचे x के स्थान पे क्या लिख दो, 4y इंटू 100। तो ये कितना आएगा, 25 चौका 100, 25% आएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो एकदम सफाई से सॉल्व हो रहा है और अति शीघ्र सॉल्व होगा, इसमें समय नहीं लगेगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए, ये भी लगभग इसी प्रकार का क्वेश्चन है। यदि a प्लस बी का 15% बराबर a माइनस बी का 25% हो तो b का कितने प्रतिशत a के बराबर है। यस, तो यहां इस कंसेप्ट से पहले एक रिलेशन ले आओ। तो a प्लस बी का 15% मतलब 15/100 बराबर a माइनस बी का 25% मतलब 25/100। यहां से ये रिलेशन कटेगा, 5 तिहाई 15, पंचम 25। तो अंदर गुणा करिए, ये 3a प्लस 3b बराबर होगा 5a माइनस 5b। यस, तो 5b इस तरफ ले आएंगे और 3b 5 3 8b बराबर आया है 5a माइनस 3 है, कितना 2a आया। तो a बराबर 4b यहां से भी आ रहा है रिलेशन। चलिए ठीक है, आगे क्या कह रहा है, b का कितने प्रतिशत a के बराबर है। तो माना b का n प्रतिशत बराबर का a, तो b का माने गुणा n प्रतिशत मतलब n/100 बराबर a। तो n बराबर हो जाएगा a/b इंटू 100। अब ये वैल्यू एक कैटेगरी में लिख लेना चाहिए। तो ऊपर नीचे दोनों b में बदल लो, चाहे ऊपर नीचे दोनों a में बदल लो, यही इसका नियम है। यस, तो जैसे ऊपर a के स्थान पे क्या लिख दिया जाए, 4b/b आया इंटू 100। तो b से b कैंसिल, ये कितना आएगा 400%। ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो विद्यार्थी आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, 5वां सवाल देखा जाए। 5वां सवाल हमसे कह रहा है, यदि a की आय का 60% b की आय के 75% के बराबर है तो b की आय कामा a की आय के x% के बराबर है। x का मान है। देखा जाए जो कह रहा है वो शुरू कीजिए। a की आय का 60%, a की आय का 60% मतलब 60/100 b की आय के 75% के बराबर है। b की आय के 75% के बराबर, तो यहां से ये आपका हो जाएगा 5/60, 5 1 5 पंचम 25, फिर 3 से कट रहा है, 3 चौक 12, 3 5 15 मतलब 4a इक्वल टू 5b। तो a इक्वल टू 5b/4। ये बी में ये रिलेशन आया। फिर देखते हैं आगे क्या होता है। आगे कह रहा है तो b की आय a की आय के x% के बराबर है। b की आय b बराबर a की x% मतलब x/100 के बराबर है। तो x का मान है। यस, तो ये हो जाएगा b/a और इंटू 100 बराबर क्या, x की। अब ये वैल्यू रख दो, दोनों एक ही कैटेगरी में होना चाहिए। तो x बराबर है b/a के स्थान पे यही वैल्यू रख दो, दोनों b हो जाएगा ऊपर नीचे। तो ये हो जाएगा 5b/4 इंटू 100 बस। तो ये हो जाएगा 4b/5b इंटू 100। तो इतना हुआ। यहां से देखा जाए 4b। यस,
तो 20 से बी कैंसिल हो जाएगा, 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, 20, 20 चौक 80, 80 मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो जो वो कह रहा था वो हम करते चले गए, हमें हमारा आंसर मिल गया। हाँ, क्वेश्चन नंबर आखिरी और छठवां सवाल देखा जाए। सी की आय बी की आय से 20% अधिक है और बी की आय ए की आय से 25% अधिक है। सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? मतलब सबसे कम आय जो है यहाँ पे ए की आय है, तो जिसका सबसे कम है उसे मान लीजिए, चाहे x प्रतिशत मान लीजिए, या प्रतिशत वाले में जवाब चाहिए तो आप 100 भी मान सकते हैं। ए की आय 100 है, ऐसा मान सकते हैं। माना ए की आय बराबर x मान लीजिए या 100 मान लीजिए, दोनों वही बात है। यस, तो ए की आय x है, तो अब ए के बाद क्या है? ए की आय x माने हो। यस, और पूछा हमसे लास्ट में है सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, तो ये पूछा है, तो ये बाद में पता चलेगा। सी पहले बी ज्ञात कीजिए। बी की आय बराबर, यहां देखिए कह रहा है बी की आय ए की आय से 25% अधिक है, मतलब बी की आय बराबर ए की आय, x रुपया धन x का 25%, या डायरेक्ट लिख दिया जाता है x का 125%, ऐसे डायरेक्ट लिख लिया जाता है। इससे पहले कंसेप्ट ये सब बताया गया। 25% अधिक है मतलब 125% हो गया। बी की आय बराबर x ए की आय, x धन x का 25%, तो तेरे गुणा करेंगे तो अंत में डायरेक्ट आ जाता है। जब अधिक रहे तो 100 में जोड़ के लिखा जाता है, और कम रहे तो 100 में से घटा के बटे 100 लिखा जाता है। यस, इतना आया बी की आय। ये सरल करेंगे, 25 25 125, तो 5x बटे 4 आया बी की आय। अब चलते हैं सी की आय देखते हैं। सी की आय क्या है? सी की आय कह रहे हैं सी की आय बी की आय से 20% अधिक है, बी की आय से। तो बी का आय यही है 5x बटे 4 बी की आय है, 20% अधिक है मतलब 120 बटे 100 यहाँ पे किया जाएगा। इसका अब हम कैलकुलेशन करेंगे, यहां से ये कट जाएगा और 2 छक 12, 2 पच्चे 10, 5 से ये भी कट जाएगा, तो 6 बटा 4 मतलब 3 बटे 2 x आया, 3 बटे 2 x आया। तो सी की आय बराबर 3 बटा 2 x मतलब x प्लस 1 बटा 2, x मतलब कितना है? x ए की आय है और आधा और बढ़ गया मतलब 50% इसका आंसर आएगा बिना लगाए। इसका आंसर कितना आएगा? क्योंकि जितना था ऊपर आधा और बढ़ गया, इसका मतलब 50% ज्यादा है। सी की आय ए की आय से कितना ज्यादा है? 50% ज्यादा, अपने आप आ गया। और नहीं तो आप हाँ कितने प्रतिशत अधिकता बराबर वृद्धि ज्ञात करेंगे ए की आय से। हाँ, ये 3 बटा 2 है, x है 3 बटा 2 में से इतना घटाएगी, वृद्धि कितना है? x बटे 2, वृद्धि बटे प्रारंभिक गुणे 100, परिवर्तन बटे प्रारंभिक गुणे 100, तब भी कितना आएगा? ये 50% आएगा। यस, यहीं से पता चल गया ये ए की आय है, आधा और ज्यादा आ रहा है तो 50% ज्यादा हो गया। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, आज बस इतना ही। आप मेहनत से पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।